हर औरत चाहती है कि उसका घर जो है साफ़ सुथरा और पुरसुकून रहे, घर का हर के कोना जो है चमकदार रहे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ फ्रिज के हवाले से कुछ डीप क्लीनिंग शेयर करने वाली हूँ, कुछ हैक शेयर करने वाली हूँ और कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना आपके फ़ायदे के लिए। मुझे फ्रिज को साफ़ किए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। बस घर के कामों के ना जो तरतीब होती है ना वो होनी चाहिए, तो इसीलिए आपकी हर चीज़ जो है साफ़ रहती है। तो ये जो है काफ़ी टाइम से मैंने फ्रिज को साफ़ नहीं किया था। आज सोचा कि आज फ्रिज की डीप क्लीनिंग किया जाए और आपके साथ कुछ टिप्स और हैक्स भी शेयर किए जाए। तो यहाँ पर फ्रिज की डीप क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले फ्रिज का हर एक जो चीज़ इसमें लगी हुई है, जैसे जालर होते हैं और ये जो बॉक्सेस होते हैं जो इसके लगे हुए हैं, इन सबको हटाने के बाद जो है इनको अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रिज अगर ज़्यादा देर तक साफ़ ना किया जाए तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है। यहाँ पर जो है मैंने इसको मतलब हाथ के हाथ तो थोड़ा बहुत साफ़ किए थे, लेकिन डीप क्लीनिंग अलग होती है, उसका हर एक कोना जो है साफ़ किया जाता है। तो यहाँ पर जी फ्रिज के हर एक चीज़ को हटाने के बाद यहाँ पर जो है मैंने मेडिसिन भी रखी हुई थी कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, तो उनकी जो है मेडिसिन कुछ बाहर रखी हुई होती है और कुछ जो यूज़ कम यूज़ करती हूँ वो फ्रिज में रखी हुई है एहतियातन। रात के टाइम अक्सर बच्चे जो है बीमार पड़ जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है फिर मैनेज करना, क्योंकि रात में जो है इमरजेंसी के हॉस्पिटल सिर्फ खुले रहते हैं, बाकी जिस दवाइयों की ज़रूरत होती है तो वो नहीं मिल पाती ईजी। और हम जहाँ पर रहते हैं तो यहाँ पर भी मतलब हमारा हॉस्पिटल जो है काफ़ी दूर है। तो यहाँ पर जो है फ्रिज के जो दवाइयाँ ववाइयाँ सब हटाने के बाद उनको भी अच्छे तरीके से वॉश करूँगी। और ये फ्रिज का जो पूरे फ्रिज को खाली करने के बाद जो है इसको अब अच्छे तरीके से वॉश करूँगी। तो आप साथ ही साथ वीडियो देखते जाएं और आपके साथ टिप और हैक्स भी शेयर करती जाऊँगी। यहाँ पर देखें फ्रिज को जब आप मतलब जब बर्तनों में खाना रखते हैं ना, तो जैसे कि एक मतलब बॉक्सेस में अगर ना रखे जाए, प्लेटों में अगर रखे जाए, जैसे आपने देखा मेरे फ्रिज में भी प्लेट में सालन था, लेकिन जब जायका जो है चेंज हो जाते हैं ना, जैसे अगर आम रखते हैं तो आम का जायका दूसरे सालन या चीज़ों में चला जाता है, या अगर इस तरह फल फ्रूट रखते हैं, सब्जियां रखते हैं, तो इस मतलब वो स्मेल जो है फ्रिज में जम जाती है या आने लगती है। तो इसका ये एक हल है कि हमने क्या करना है, एक छोटे से प्लेट में जो बेकिंग सोडा होता है ना, तो उसको हमने जो है एक छोटे से प्लेट में रख के फ्रिज के किसी कोने में रख देना है। ठीक है, तो वहाँ पर ये होगा कि आप फ्रिज में कुछ भी रखेंगी ना तो वो आपका जो है कि दूसरी चीज़ों में वो स्मेल नहीं जाएगी। और सबसे पहले तो है प्लेटों में चीज़ें रखनी ही नहीं चाहिए। हम ख़वातीन ना जान छुड़ाने वाले काम करती हैं, बस प्लेट उठा के सालन डाल लेते हैं। मेरे खुद भी यही आदत है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि इनको जल्दी से ख़त्म कर दूँ, क्योंकि मेरे पास 7 बॉक्सेस मौजूद होते हैं। तो अच्छा है कि जो बचा हुआ सालन होता है तो वो 7 बॉक्सेस में डाल के उसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं। तो ढक्कन रखने से ये होगा कि वो सालन की स्मेल बाहर नहीं आएगी और वो दूसरी चीज़ों में जो है अंदर मतलब चेंज नहीं होगी। जैसे अब चावल रखे होंगे ना फ्रिज में और हम सालन भी रख देते हैं, तो वो सालन की स्मेल सालन जो है चावल में चली जाती है। मैंने अक्सर देखा है इसको, लेकिन फिर जो है मुझे किसी ने बताया था कि छोटे से प्लेट में जो है आपने बेकिंग सोडा रख देना है और इस तरह सालन को खुला ना छोड़ा करें, तो फ्रिज में कभी भी स्मेल नहीं होगी। फिर साथ ही साथ जो है वो जो 7 बॉक्सेस होते हैं या इस तरह कोई सा भी बॉक्स आपको $1 शॉप से भी ईजी मिल जाएगा, उसमें जो है लहसुन अदरक जो होता है, अगर कोई जो पेस्ट बनाता है वो पेस्ट भी रख सकता है। उसमें पेस्ट नहीं बनाता तो इसका जो मेरे पास 7 बॉक्सेस होते हैं ना, काफ़ी सारी वीडियोस में मैंने आपको दिखाए में भी, तो उसमें मैं जो है रख देती हूँ, तो वो सेव रहते हैं, उसकी स्मेल नहीं बढ़ती। काफ़ी लोगों को देखा है कि फ्रिज में प्याज भी रखते हैं, तो प्याज रखने का ये बेस्ट आइडिया होता है। मैं पहले रखा करती थी, मेरी भी आदत बन गई थी कि फ्रिज में प्याज रखने की, छिले हुए नहीं, मतलब छिले हुए जो छिले हुए होते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा स्मेल बनाते हैं। जो बग़ैर छिले हुए जो होते हैं जैसे लेकर आते हैं बाहर से, तो उनको जो है एक बास्केट में रख कर फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि फिर वो होते हैं ना जो ठंडक की वजह से उसकी जो कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो हाँ, ये बात सच है, लेकिन फिर वो प्याज जो है फ्राइड जल्दी नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पर जो है जो भी मतलब प्याज आदत होती है जिनकी फ्रिज में रखने की, मुझे भी किसी ने बताया था तो मैंने रखा था, तो सही है, करवाहट उसकी ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर वो फ्राई जल्दी नहीं होती क्योंकि वो गीले गीले से लगते हैं नमी की वजह से, फ्रिज में होते हैं ना ठंडे हो जाते हैं। तो इसीलिए फ्रिज में प्याज को कभी ना रखें। हाँ, लहसुन अदरक को आप रख सकते हैं, क्योंकि वो हम जो है उसको पेस्ट भी बना सकते हैं, तो वो सही है फ्रिज में रखना। तो यहाँ पर जी सुबह सुबह जो है इतनी सुस्ती हो रही थी ना, उठकर दिल ही नहीं कर रहा था किसी काम करने को। फिर उसको भगाने के लिए जो मैंने अपना ही आजमूदा तरीका अपनाया कि किस तरीके से मैंने ख़ुद की सुस्ती को ख़त्म किया। सबसे पहले उठकर जो है नमाज़ पढ़ी थी, जो तिलावत थी वो की थी, और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का विर्द मैंने स्टार्ट किया था। तो वहाँ से जो है मुझे मेरी एनर्जी बढ़ती गई और मैंने फिर ऐसे ना चुटकियों में काम ख़त्म करके जो है फ्रिज की डीप क्लीनिंग भी स्टार्ट कर दी। ये होते हैं ना काफ़ी सारे ख़वातीन सुबह सुबह जो है उठने का दिल नहीं करता। आजकल मौसम भी ऐसे हुआ है ना कि बस बंदा करे लेटा ही रही और काम ही ना करते रहें, बस आराम से। सुबह के टाइम तो उठा ही नहीं जाता बिल्कुल।
और कराची का मौसम तो आपको मैंने दिखा दिया, बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा सा महसूस हो रहा है और नज़ले ज़ुकाम काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। मेरे बच्चे भी बीमार थे तो सारी रात जाग कर उन्हें कभी एक को बुखार हो जाता था, कभी दूसरे को बुखार हो जाता, फिर डॉक्टर के पास लेके जाना, बस अजीब सी रात गुजर गई थी। लेकिन खैर अल्लाह ने खैरियत से रात गुजारी और सुबह हो गई। तो यहाँ पर देखें आप फ्रिज के वो बर्तन जालर जो भी होते हैं ना, उनको धोने के बाद उनको थोड़ी देर रख दिया करें, उसको फिर अच्छे तरीके से कपड़े से जो है सुखा लिया करें, क्योंकि इस पर जंग लग जाता है और जंग की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। मैं अक्सर इसमें ना प्लास्टिक की जो थैली होती है ना, मतलब जिसमें कपड़े पैक किए जाते हैं, तो मैं अक्सर वो इनको चढ़ा देती हूँ जालर को। अब इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं थी तो इसलिए मैंने नहीं चढ़ाए। तो इसको जो जालर वे जो थैली चढ़ा देते हैं ना, जिसमें हम कपड़े पैक करते हैं, तो ये कभी भी इसको जंग नहीं लगेगा। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से इनको धोने के बाद, इनको सुखाने के बाद अब इनको अपने अपनी जगह पे सेट रखूँगी। फिर आप देखना कि फ़्रिज की सफाई कितनी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती है। और मेरी वो बहनें जो सुबह सुबह नाश्ता नहीं करती ना, मेरी अक्सर ये आदत थी ना कि सुबह उठकर जो है नाश्ता करने को दिल नहीं करता था, तो मैं पहले काम कर लेती थी और उसके बाद भूख लगने के बाद जो है मैं नाश्ता करती थी। लेकिन फिर मेरा बीपी एकदम लो हो जाता और पूरा दिन लो ही रहता। फिर मैंने सोचा कि अब मैं जब काम कर रही हूँ तो नाश्ता करके ही क्यों ना करूँ। फिर मैंने अपनी ये आदत बनाई कि अब सुबह उठकर जो है पहले अपने कमरे को सेट ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे कमरा बिखरा हुआ अच्छा नहीं लगता। तो कमरे को सेट करके ही मैं जो है काम फिर नाश्ता करती हूँ और बनाती भी हूँ और करती भी हूँ अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। और फिर उनको अपने अपने जो है मतलब बच्चों को स्कूल जाना, उनको स्कूल के लिए तैयार करना, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, उनको नाश्ता टिफ़िन देना। तो बस ये जो रूटीन हमारी चल रही होती है। सबसे पहले जो है आपने अपना ख्याल रखना है, अपने खाने पीने का ख्याल रखना है, उसके बाद ही हम घर के काम कर सकेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, आज सुबह सुबह इतनी सुस्ती हो रही थी, लेकिन सुस्ती की वजह पता नहीं क्या थी, लेकिन चलो और यही थी कि रात को काफ़ी देर तक जागते रहें बच्चों की वजह से। जब बच्चे बीमार होते हैं वो ख़वातीन जान सकती है कि कैसे किस तरीके से जो है वो रात गुजरती, फिर वो दिन गुजरते। अल्हम्दुलिल्लाह अब सुबह हुई है, थोड़ी सी बेहतरी हुई, लेकिन जो रात थी वो तो ऐसे गुजरनी ही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रिज की डीप क्लीनिंग होने के बाद अच्छे तरीके से मिर्चों को, जो मिर्ची के बॉक्सेस हैं उसको भी मैंने मतलब अपने साइड जगह पर, हर चीज़ को अपने अपने साइड पे रख दिया है। और सब्जियों को ना हमेशा शॉपर में रखा करें, क्योंकि शॉपर से बाहर होती है ना तो फ्रिज में ना इतनी बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, तो इसलिए अपने फ्रिज को भी ऑर्गेनाइज रखा करें। यहाँ पर जो है सब्जियों को भी अच्छे तरीके से शॉपर में, मिर्चों को अपने जो है 7 बॉक्सेस में, और जो पानी की बोतलें हैं उनको भी फुल करके अच्छे तरीके से रख दी। और यहाँ पर मेरी फ्रिज की सफाई जो है मुकम्मल हो गई। आप देख सकते हैं कि साफ़ फ्रिज कितना अच्छा लग रहा है और गंदा फ्रिज कैसे लग रहा था। लेकिन खैर हम ख़वातीन के काम जो है वो कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन चलो कभी ना कभी टाइम निकाल कर जो है महीने में एक बार ही क्यों ना हो, लेकिन इन चीज़ों की सफाई ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर जो फ्रिज की सफाई करने के बाद जहाँ पर मैंने फ्रिज के बर्तन धोए थे, जहाँ पर सारा कचरा निकाला था, उसको भी अच्छे तरीके से जो है धोया है और वॉश किया है, क्योंकि अब ये भी साफ़ करना था। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। यहाँ पर वीडियो को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।